जी भरत जी को राम जी जी के आने जी के जी समय। जी आप वो बड़े हमारे आतुरता का विषय है। हाँ, मैं उसी पर अभी चलता हूँ। क्या यहाँ पर साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि प्रभु ने जिस समय पुष्पक विमान से उतरे थे सभी को ये कह दिया था, वानरों को और उधर विभीषण आदि को, कि जो भी हैं सब अपने सामान मानव रूप में ही रहेंगे, तो जिससे किसी को ये नहीं लगेगा कोई असुविधा है। और ये जो भी कुछ हमने चर्चा की, ये एक अध्याय है प्रयाग पहुँचे के नाम से, और ये प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा श्री रामचरित के उत्तरखंड के प्रयाग पहुँचे। उसी में एक अध्याय है कि आतुर अयोध्या। अब क्या होता है, हम उससे कुछ ले रहे हैं तथ्यों को। तो क्या होता है, उधर जिस समय ये बात हो रही होती, हनुमान जी जाते हैं उधर, माता कौशल्या अपने आंगन में उस दिन काक को देखती हैं, तो वो देखती हैं काक, अरे आज तो तुम बड़े ऐसे लग रहे हो, आज तो कुछ ही कहना चाह रहे हो। क्योंकि उन्होंने ये देखा अभी तक जब भी काक आका था तो वो कुछ भी पूछती थी, मेरे आ रहे हैं राम, वो कुछ नहीं बोलना करना, बस दाना लिया और चले गए। आज उन्हें ये लग रहा है कि काक जो आया है कुछ काँव काँव करके कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है, तो वो कह रहे हैं इसका मतलब लग रहा है कि मेरे राम आ रहे हैं, आ रही है मेरी वधू सीता, आ रहे हैं उस। तो वो उनको एक उसमें ही तल्लीनता से वो बराबर दिखती हैं कि कहाँ तुम ऐसा था कि पहले तो कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो उसको ही बड़े उससे दिख रही हैं। आज वो कुछ कह रहा है कि हाँ 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 हाँ। तो क्या होता है कि उसी समय माता सुमित्रा भी उनके पास आती हैं और बड़े उससे कहती हैं, जी जी मेरे आंगन में आज नीलकंठ उतर आया है। अरे तुम्हारे यहाँ तो ये श्वेत झील ऊपर वो मंडरा रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मेरा ध्यान तो उस पर गया ही नहीं, तो ये तो अच्छा, ये तो बड़े संकेत हैं। तो ये इसका मतलब निश्चित रूप से राम और वो आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये चीज़ें हमने पहले अनेक बार चर्चा करी थी कि ये देखिए कि क्या क्या स्वतः प्रकृति में होता है। मतलब सर मैं यहाँ पे थोड़ा रखना, ये तो एक सामान्य हमने भी देखा गांव में कि जैसे कि वैसे तो कौवे को नहीं माना जाता, थोड़ा शुभ प्रतीक नहीं माना, लेकिन इसके बोलने की जो शैली होती है उसमें जो गांव की महिला है वो समझ जाती थी। जैसे मुंडेर पे बोल रहा था, मतलब सब तय कह देती आज कोई मेहमान आने वाला है घर में, मतलब सुबह सुबह जैसे आके वो बोलता है तो बोलने के भाव को समझ जाती हैं कि अगर बुरी तरह से बोल रहा है तो कहीं दूर बोल रहा तो ये भी समझ जाए कोई अपशकुन होने वाला है। और जब मुंडेर पे एक अपनी शैली बोला तो जैसे आम महिला भी कहती है आज घर में कोई मेहमान आएगा, और आता ही था मेहमान। नहीं, लेकिन आज समय काल ऐसा हो गया तो न वो मुंडेर रहे ना कौवे रहे। मुंडेर कौवे के अलावा समझने वाले नहीं रहे। और इसमें ना जो सबसे महत्वपूर्ण है पता क्या, वो ये है कि उस काव को कौन समझा रहा है, कौन बुलवा रहा है, उस व्यवस्था को हमें समझना है। भाई वो जो व्यवस्था कोई मानवीय नहीं है, किसी मशीन के द्वारा नहीं है, यानी कि वो जो स्वतः वाली जो प्रक्रिया है उस स्वतः को ही तो हमें समझना है। भाई ये था पहले हमारे यहाँ ये चीज़ें थीं, और ये हमने पहले भी करी। माता केकई के जो पिता सुपति थे, सुपति भी कहा जाता है, कि वो सारे ही पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, जिसकी वजह से उन्हें ये सब प्राप्त था। तो यानी कि जो भाषा होती है उसे हम ना समझें, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर छिपा होता है। तो हमें मेन बात हमने अनेक बार चर्चा की है, महत्वपूर्ण ये होता है कि उस को कौन ये बता रहा है कि तुम्हें कहाँ जाना है और कैसे करना है। क्योंकि उस व्यवस्था को इसलिए समझना है कि वो व्यवस्था किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं है, किसी मशीन द्वारा संचालित नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है कि माता जब सुमित्रा उस आंगन में आती है तो वो कहती हैं अरे हाँ, मेरा तो ध्यान इस पे गया ही नहीं, मैं तो केवल काव तक ही सीमित थी, और तुम ये बता, तो ये तो निश्चित रूप से है कि कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं। लेकिन ये कैसे पता लगे वो कहाँ आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो क्या होता है कि उसी समय उर्मिला आती हैं, मैं बताऊं माता की कैसे, और वो दोनों के पैरों को चरण बंदन करती हैं, चरण लगती हैं। तो माता कौशल्या उन्हें आशीर्वाद देती हैं, सौभाग्यवती सत्पुत्रवती भव। तो थोड़ा सा वो लजा जाती हैं और वो कहती हैं कि माता तुम्हारे तो चरण बंदन के स्मरण से ही किसी को एक तरह से सौभाग्यवत और सती प्राप्त हो जाता है, और मुझे तो इन चरणों की रज साक्षात प्राप्त है, तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है। वो कहती हैं अच्छा बता, तू कुछ कहना चाह रही, बता रही थी, क्या बता रही थी। तो वो कहती है माता मैंने एक स्वप्न देखा है,
क्योंकि फिर हमने पहले चर्चा नहीं करी, स्वप्न की पहले भी करी कि ये स्वप्न में देखिए क्या हो रहा है। बोली मैंने स्वप्न में देखा है कि इस तरह से आपके दोनों पुत्रों के साथ जीजी जो है एक पुष्पक विमान से, और उनके साथ और भी बहुत लोग हैं वो आ रहे हैं। तो वो कहती, माता सुमित्रा कहती अच्छा विमान से? तो वो कहती हाँ ये भी संभव है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो बानर आया था उसने बताया था वहाँ युद्ध चल रहा है। उसी समय कुलगुरु हमारे जो वशिष्ठ जी हैं उन्होंने घोषणा की थी कि ऐसे कोई बात नहीं, जीत उनकी होगी, क्योंकि अब समय इतना नहीं है। तो वो हो सकता है वो बानर ही उनको लेके आ रहा हो सकता है इस तरह से हो रहा हो। तो वहाँ पर वो इस संभावना को व्यक्त करती हैं। तो क्या होता है कि उसी संभावना में जब व्यक्त करती है तो वो अपने शकुन और उसको बताती हैं कि देखो मैंने भी ऐसा किया है। तो वहाँ पर ये चीज़ और आती है। तो भी माता जो कौशल्या है वो उर्मिला से ये कहती है भी तू एक काम करना, अपनी जो छोटी माता है उनका विशेष ध्यान रखना। वो माननी थी, उसका बड़ा वैसे रहा है अपमान, उससे नहीं आदत थी, और तू ही उसे संभाल सकती है एक तरह से, उर्मिला से वो कहती हैं। तो क्या होता है, उर्मिला कहती है नहीं माते, मैं तो स्वयं पहले से ही उधर होती हुई आई हूँ, और आज तो उनके मन में बड़ा उल्लास है। आज तो स्वयं ही अपनी सदन को सफाई कर रही हैं और उसको इस तरह से कर रही हैं, क्योंकि उनके मन में बार बार ये आ रहा है कि नहीं मेरा राम आ रहा है, मेरी पुत्र वधू आ रही है। तो वो उनके और वो बीच बीच में उसको करती हैं। जैसे जब चित्रकूट से आई थी तो वो अरे कौन है जो देखते हो, और ये सब वो करती हैं। मैं अपने उसका स्वागत करूंगी, इस सदन से ही उसकी यहाँ से बन गए थे यहीं पर मैं करूंगी, और वो बीच बीच में सभी को इस तरह से करे अभयारण्य से मैं उसको ये स्वागत वो करूंगी स्वयं। और यहाँ तक है कि वो जो वहाँ के सदन के सेवक हैं उनको भी एक तरह से वो दोबारा से प्रशासनिक हो गई, कोई किसी तरह का वो नहीं चाहिए प्रमाद, और उनके पूरे मन में ये बात है कि ये रहना चाहिए, और मेरा राम आ रहा है, मेरी वो आ रही है। तो माता कौशल्या कहती है ये बहुत अच्छा है, उसे ये आभास हो गया। तो राम तो उसका था ही, और जब उससे ये आभास हो जाएगा तो उससे बड़े आनंद की अनुभूति होगी, और जब वो आनंद की अनुभूति होगी तो फिर कोई बात ही नहीं है। वो वहाँ फिर ये कहती हैं उर्मिला की नहीं, वो तो बीच बीच में और इस तरह से करती हैं कि उन्होंने कहा कि देखो उन्हें, क्योंकि पुरानी स्मृति सबके साथ होती है, तो उन्हें वो स्मृति की भी वो कहती हैं उर्मिला से। एक समय जब मांडवी ने मुझे मना कर दिया आने से, तो क्या थी ये चर्चा हमने उस समय विस्तृत करी थी। जब भरत जी वहाँ से लौट रहे होते हैं ननिहाल से, तो जब कैकेयी उनके उसमें महल में जाना चाहती हैं तो उन्होंने इसलिए रोक दिया था कहीं जो तख्ता पलट या जो इस तरह की संभावित व्यवस्था है कहीं ऐसा नहीं हो उनका भी हाथ माना जाए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं स्मृति में तो रहती है ना। तो वो माता कैकेयी उर्मिला से जब इस तरह से कहती हैं कि नहीं अब मैं देखूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी के पास जाने की, मेरी पुत्र वधू आएगी, सब अपने आप दौड़ी दौड़ी आएंगी, मैं क्यों जाऊँ किसी के पास। तो माता उस समय वो उर्मिला भी उनसे कहती है माता देखो ना मैं आई ना उसी वजह से दौड़ के तो आपके पास। बोली नहीं नहीं तेरी कोई बात नहीं है, तू तो पहले से ही आती रही और ये राज सदन तो तेरा ही है, इसमें क्या तुझे ऐसे करना, और तेरी तो कोई बात ही नहीं है। फिर वो क्या करती हैं उर्मिला, एक तरह से माताओं को दोनों को ये कहती हैं लेकिन मुझे चिंता तो मांडवी जी की है, और वो निर्जला व्रत उन्होंने कल से रखा है। तो वो कहते हैं ऐसा कि वो तो पहले से इतनी वो हो रही थी एक तरह से कर्कश, और वो बिल्कुल एक तरह से कमज़ोर, और ऐसा उसे क्या आवश्यकता थी उसकी, अगर ऐसा है तो मैं जाके खुद ही उसे समझाती हूँ। वो कहती हूँ उर्मिला कि नहीं माता, उनकी में मुख्य कारण ये है कि जो आपके दूसरे पुत्र हैं उन्होंने इस तरह की घोषणा की है, यदि किसी वजह से प्रभु कल तक नहीं आते हैं तो वो अपने शरीर को वो नहीं रखेंगी, तो जिसके कारण से उन्होंने भी व्रत रखा है, और उन्होंने उनकी अनुकरणी होने के कारण से व्रत रखा है। समझाना है तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा नंदीग्राम में अपने पुत्र के पास, और मुझे तो इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें ना आने की। बिल्कुल मुझे तो ये कि मेरे सारे स्वप्न ऐसे हो रहे हैं, मेरे आम नेत्र बाम भुजा इस तरह फड़क रही हैं, कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं आएंगे। तो वहाँ पर वो माता कौशल्या और सुमित्रा कहती हैं कि हाँ ये बात तो है,
ये तो मुझे भी बराबर ऐसा लग रहा है, हमारे भी शकुन इस तरह से हो रहे हैं। वो कहती है माती यही सेम स्थिति उन्होंने कहा कि अम्बे कैकेयी माता के लिए उनकी है, मांडवी की भी है, सबके शकुन झूठे तो नहीं हो सकते। जो ऐसा कैसे हो सकता है कि सबको ऐसा आ रहा होगा। तो वहाँ ये भी आता है प्रसंग कि जो उनके बाकी जो सेविका है वो भी ये बनाती, जो अभी तक उजाड़ और सूखे से पड़े हो, तब हमारे वृक्ष भी हरे भरे फूलों से फलों से लदे हुए हो गए। तो ये माना जाता है कि ये सब कुछ ऐसे तो अचानक नहीं हो गया, कुछ तो कारण है। तो उसी चीज़ को वो कहीं ना कहीं उसे बराबर कर रही होती मतलब है। सर हम अक्सर भरत जी का तो सुनते हैं प्रसंग कि बड़े आतुर हैं राम जी से मिले, लेकिन कैकेयी माँ का ये प्रसंग, क्योंकि वनवास जाने का तो सब सुनाते हैं, लेकिन वापस लौटने की जो कैकेयी माँ की पीड़ा हर आनंद है दोनों, मतलब इस पीड़ा का मतलब का आनंद अलग ही होता है। भाई इसका तो वही समझ सकता है कि उसके पीछे सारा रहस्य क्या है, क्योंकि कैकेयी ने जितनी पीड़ा सही है स्वयं के लिए नहीं है, सब कुछ राम के लिए। क्योंकि इसमें आप अभी ये प्रसंग कहते हुए भावुक हो रहे हैं, मैं भी